हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है 2026 में, तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखना। इस लेक्चर में मैंने जो 2024-25 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उससे मैंने फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिया है, जो बार बार आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखो अपने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एसआई इकाई क्या है। तो आप लोगों को पता होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, इसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले इसका मान सटीक रूप से मापा था। तो जी का मान हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देखो आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं हाइग्रोमीटर का। देखो, साइक्रोमीटर भी एक प्रकार का हाइग्रोमीटर ही है। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी मापते हैं। हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि रॉकेट का प्रक्षेपण यानी कि प्रोपल्सन किस संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो रॉकेट का प्रक्षेपण है यह रेखीय संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे कार्य करता है। यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे। तो रॉकेट जो उड़ता है रेखीय संवेग संरक्षण के। चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के लिए किसी पिंड का पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी कितना होता है। तो किसी भी पिंड का पलायन वेग पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए, इसके वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए इसका जो वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी कि कोई भी द्रव्यमान का अगर कोई वस्तु है, इतना वेग से आप लोग उसको ऊपर की ओर फेंकोगे तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो किस विद्युत चुंबकीय तरंग का आवृत्ति सबसे अधिक होता है, तो ये होता है गामा किरणों की। इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी और भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरणों की। हम लोग बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। इसका उपयोग एंडोस्कोपी और तेज दूरसंचार में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है और तेज दूरसंचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन में किया जाता है। सातवां है कि रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो, रेगिस्तान में जो मृगमरीचिका बनता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। तापमान बदलने के साथ हवा का अपवर्तनांक बदल जाता है, इसी के कारण होता है कि हम लोग को रेगिस्तान में मृगमरीचिका दिखता है, यानी कि लगता है कि दूर पानी है रेगिस्तान में। तो हम लोग बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई की इकाई क्या है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई की इकाई होता है कैंडेला। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई की 7 मूल इकाइयों में से एक है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ये आप लोग याद रखना। नौवां है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो जो उपकरण एसी को डीसी में बदलता है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में, उसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर यानी कि दृष्टकारी। रेक्टिफायर बनाने के लिए मुख्य रूप से डायोड का उपयोग किया जाता है। तो देखो, एसी को डीसी में बदलेगा रेक्टिफायर। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि डीसी को एसी में कौन सा बदलता है उपकरण। दसवां है लेंस की क्षमता मापने का इकाई क्या है। तो लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं और इसकी क्षमता मीटर में मापी गई दूरी का व्युत्क्रम, यानी कि लेंस का क्षमता जो P बराबर होता है 1/f। और यहाँ पे जो f है फोकस दूरी, इसको हम लोग मीटर में मापते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, तो इसे हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। इसका गणितीय सूत्र है 12 mv²। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्षा की बूंद या किसी भी तरल की बूंद गोलाकार क्यों होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बारिश होती है तो बारिश का बूंद गोल रहता है, तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। समान आयतन के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो ये होता है बैगनी। सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैगनी और सबसे कम होता है लाल। तो बैगनी जब सबसे ज़्यादा विचलित होता है तो इसका क्या होता है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य के कारण लाल सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है सबसे लंबा लाल रंग का और सबसे छोटा बैगनी का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक किस भौतिक नियम पर कार्य करते हैं। तो ये कार्य करता है पास्कल के नियम, पास्कल्स लॉ पे। बंद द्रव्य द्वारा लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक ये कार्य करता है पास्कल के नियम पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सामान्य मानव कान के लिए सुनने की सीमा यानी कि हियरिंग रेंज क्या है। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहा जाता है यानी कि पाराश्रव्य। जैसे कि रॉकेट ये सब में वो सब होता है अल्ट्रासोनिक। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भौतिकी में प्रकाश वर्ष का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष का हम लोग उपयोग किए जाते हैं दूरी को। यह निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेले प्रकीर्णन के कारण छोटी तरंग दैर्घ्य वाले रंग अधिक बिखरते हैं। तो आसमान का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर हम लोग मानते हैं वोल्ट मीटर से और विद्युत धारा हम लोग मानते हैं किससे, वो हम लोग विद्युत विभवांतर मानते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से। इसे हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0। यह ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जैसे जैसे हम लोग ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होते जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हीरे के अत्यधिक चमकने के पीछे कौन सी प्रकाशीय घटना जिम्मेदार है। तो हीरे के अत्यधिक चमकने के पीछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का अपवर्तनांक बहुत उच्च लगभग 2.42 होता है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कार्य करने की दर को भौतिकी में क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की दर को हम लोग कहते हैं शक्ति और इसका ऐसा ही मात्रक है वॉट, जो जेम्स वॉट के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। तो यह लेंज का नियम। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। उम्र बढ़ने के साथ साथ यह दूरी आमतौर पर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है। तो यह वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला में मापा जाता है। ये आप लोग याद रखना कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला में हम लोग मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की घटना की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये किए थे हेनरी बैकरेल ने। बाद में मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ध्वनि का तारतम्य मुख्य रूप से उसकी किस विशेषता पर निर्भर करता है। तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, पिच। आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि का तारतम्य उतना ही तीखा होगा। तो जो ध्वनि का तारतम्य है पिच, ये आवृत्ति पे निर्भर करता है। ये आप लोग याद रखना, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये।
क्वेश्चन नंबर 27 और 28 है आप लोग के सामने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो डेंटिस्ट उपयोग करता है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। जब वस्तु पास होती है तो यह आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विद्युत जनित्र किस मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो जनरेटर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29 है कि श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म का उपयोग करके इसे दर्शाया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो यह होता है एसी वोल्टेज को बढ़ाना या फिर घटाना। यह केवल प्रतिवर्ती धारा पर काम करता है, दिष्ट धारा पे। और देखो वहाँ पे ये जो क्वेश्चन था कि विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एमीटर में और वोल्टता को मापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर में। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया लेक्चर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का टॉप 30 क्वेश्चंस। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय